एक महीना हुआ सरकार और किसान के बीच, किसानों के बीच तनातनी अनबन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज सांता बने। 18,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे। 18,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे। इसके साथ साथ विपक्ष के नीति और नियत पर सवाल भी उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आड़ में हेडलाइंस बनवाने और इसके साथ साथ सेल्फी खिंचवाने वाली सियासत की खेती बंद करे विपक्ष। जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ अटल संवाद किया। किसानों के साथ इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी की। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक बड़े हमले किए और विपक्ष पर किसानों के नाम पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए। पीएम ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली के बॉर्डर पर इवेंट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवाद में बंगाल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल के 70 लाख किसानों को केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, सीधा किसानों के खातों में पहुंचा है पैसा। किसानों के मुद्दे और मोदी के विपक्ष पर वार के बीच हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन लगातार जो कांग्रेस के नेताओं से बात करते रहे। जी हां, रजत को लेकर हम फिर आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन प्रधानमंत्री के आज के इस अटल संवाद को लेकर, आखिर किसान जो बॉर्डर पर डटे हैं उसको लेकर किसान क्या सोच रहे हैं, आइए सीधा आपको लिए चलता हूं सिंघू बॉर्डर अपने संवाददाता ऐश्वर्य जैन के पास। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री का संबोधन, 1.5 घंटे का संबोधन, देश के 6 राज्यों के किसानों से बातचीत, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान क्या सोचते हैं?
देखिए, साफ तौर पर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधे 6 राज्यों के किसानों को संबोधित किया और 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाले, उस पर बात करने के लिए कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, सीधा सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने आज कई किसानों से बात करी, 6 राज्यों के किसानों से बात करी, 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खातों में डाला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से 3 कृषि कानून जो पारित किए गए केंद्र सरकार से कितने फायदेमंद है। किस तरीके से आप लोग यहाँ सिंघू बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हो, देखते हैं? हम पहली बात तो उनको ये कहते हैं कि ये 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 डाला है, ये आप अडानी और अंबानी को दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमारी जमीन छोड़ दो, हम जमीन छिड़वाने के बगैर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ये जो बात करते हैं मोदी जी कि मैं किसानों से बात करी, ये जो सिंगूपुर और वहाँ बैठे हुए हैं, गाजीपुर टिकरी में बैठे हुए हैं, जयपुर हाईवे पे, ये इनके नकली किसान हैं, हम नकली हैं, जिससे ये बात करते हैं वो असली हैं। और दूसरी बात, ये तोमर जी 10 लाख किसान का पेपर ले रहे थे दस्तखत वाला, ठीक है, वो भी असली हैं। जो राहुल जी ने आज राष्ट्रपति को दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो किसान वहाँ पर जा रहे हैं वो असली है और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले पूरी होने दो। जो राष्ट्रपति को राहुल जी ने दिया, हम नाम कांग्रेसों को मानते ना दूसरे किसी को मानते हैं, राहुल जी ने जो दिया वो भी डुप्लीकेट है, वो भी असली है, हम नकली हैं। कहीं ना कहीं आप बताइए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने एक और बात साफ तौर पर कही कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं हित में चल रहा है, उनके राजनीतिकरण हो रहा है और यहाँ पर उनका समर्थन भी मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं इन सारी बातों को? देखिए, अभी आप जहाँ खड़े हैं, कोई भी किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई एक्स मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई मौजूदा एमएलए मिनिस्टर कोई दिखाई दे रहा है? हमने तो बाईकाट किया हुआ है टोटल ही। कोई भी पार्टी है जहां नहीं आ सकते, हम लोगों ने उनका बाईकाट किया हुआ है। जिस चीज का आविष्कार कर दिया जाए, बाईकाट कर दिया जाए, तो उनका समर्थन कैसा? हमें उनका समर्थन चाहिए ही नहीं। चोर चोर मसेरेबाई होते हैं। जो कानून कांग्रेस ने बनाए थे, इन्होंने वो पास किए हैं, तो उनको लाने का मकसद ही क्या है? ये तो लोगों को भ्रमित करने की बात है जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। आज तक प्राइम मिनिस्टर की कौन सी बात जो है वो सही हुई? कोई बात सत्य निकली? सभी झूठी थी। क्या वो पहले दिन से जो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार, वो भी आज ही उन्होंने बात करी है? कुछ नया नहीं आपको समझ में आया है? कुछ नया है क्या? बताइए अब क्या नया है? सिवाय लॉलीपॉप देने के उनको कुछ नहीं आता है। हम लोग ये जानते हैं, हम तो ये कहते हैं कि एक आदमी को काम करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले नीयत, उसकी काम करने की नीयत होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास नीति होनी चाहिए कि मैंने काम किस तरीके से करना है। तीसरा, उसके पास प्रशासन जहाँ वो सुविधा होनी चाहिए जिससे वो काम कर पाए। तो जहाँ उसके पास नीति भी है, जहाँ उसके पास सुविधा भी है, नियत नहीं है, नियत में खोट है। अगर नियत में खोट ना हो तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती ना कि जो काले कानून बनते। आज तक प्राइम मिनिस्टर जी क्या कहते रहे? चौकीदार हूँ मैं, चौकीदार हूँ। तो अभी किसके चौकीदार हैं वो? आज वो अंबानियों अडानियों के चौकीदार हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं। साफ तौर पर यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर पर किसान है, आपने उनकी बात सुनी और उनका यही कहना है कि जो बातें पहले केंद्र सरकार कहती आई है वही आज प्रधानमंत्री ने फिर दोहराई है। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है वो आगे भी जारी रहेगा जब तक कि पूरे 3 कृषि कानून और बिजली बिल 2020 केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है। जी ऐश्वर्य, आपकी इस तमाम जानकारी के लिए और आपने जो किसानों से बात कराई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्य, हम आपके पास फिर आएंगे। इस वक्त इसी बात को लेकर, जिसको लेकर मचा है बवाल, हम लेकर आए हैं देश का सवाल। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है। जी हाँ, पैनल में सियासी नुमाइंदे मेरे साथ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबरा, मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के पढ़े लिखे प्रवक्ता जो कि काफी अध्ययन कर बैठते हैं, ऐसे आलोक शर्मा जी, मेरे साथ वाम दलों के नेता और उनके प्रवक्ता मित्र प्रकाश हमारे साथ हैं, टीएमसी की समर्थक तानवी दास भी हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारे साथ कुछ और मेहमान साथ होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। किसानों की बात रोज समझाने, बताने और एक एक बारीकी को समझाने वाले ऐसे किसान नेता और अध्ययन करता ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। केंद्र सरकार के सारे कैबिनेट मंत्री किसानों के बीच इस समय किसान ये कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर पर किसान बैठे हैं।
उनसे बातचीत नहीं, बातचीत 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से। हमने कभी भी 25 किलोमीटर दूर बैठे जो किसान भाई हैं उनसे भी लगातार संवाद जारी है। मुझे आप इसका जवाब दीजिए, क्या हमारी संवाद करने की स्थिति में आपको कभी कमी नजर आई? हम बार बार किसान भाइयों से यही मांग कर रहे हैं कि खुले तौर पर आए, सरकार से संवाद करें, तो उनके मन में शंकाएं हैं उसको दूर करें। शिवम 5 दौर की बातचीत हो गई। शिवम 5 दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उसमें भी कुछ नहीं आया। चिट्ठी पे चिट्ठियां, चिट्ठी पे चिट्ठियां, चिट्ठियां फाड़ी जा रही है, जलाई जा रही हैं। तो आखिर समाधान निकले तो कैसे निकले? हम तो समाधान तो बैठ करके बातचीत करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम लगातार भाई आपसे यही कह रहे हैं कि आप बैठिए, बैठ करके चर्चा कीजिए, चर्चा करके जो आपके मन में संशय है, जो देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जिन जिन विषयों के ऊपर पे सरकार के मामले में हम कई किसानों को संशय था, उसको सरकार ने दूर करने का काम किया। उन्होंने कहा कि साहब एमएसपी आप जो है उसको लिखित तौर पे दे दीजिए। सरकार ने उसमें भी आश्वस्त किया कि हम आपको लिखित तौर पे कहेंगे कि साहब किसी प्रकार के एमएसपी में कोई वो नहीं किया जाएगा, एमएसपी की प्रक्रिया जारी रहेगी, और सरकार उसमें भी राजी गई। अब आप मुझे बताइए कि ये तो कहीं ना कहीं बरगलाए हुए लोग हैं, पॉलिटिकली मुझे लगता है मोटिवेटेड किसान हैं जो इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। अब आप बताइए युवेंद्र यादव कौन से बड़े बड़े किसान हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ बोलते हैं कि हमें सरकार का कोई निमंत्रण मिला है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, पहले हमारी मांग मानी जाए। मैं केवल एक बात ये कह रहा हूँ कि जो सही मायने में वास्तविक किसान हैं उनको इस बात की हमारा कम्युनिकेशन करना है कि जो ये तीनों कानून है उनके हित का कानून है, उनकी आय को दोगुनी करने का एक प्रयास है। शिवम जी, मेरा सवाल आपसे इसी देश के सवाल के कार्यक्रम में हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात की। उनका यह कहना है कि आप लोगों ने तो ये लड़ाई किसान बनाम किसान कर दी है, असली किसान, नकली किसान। इन सारी बातों के मद्देनजर यहां पर 1-2 राज्यों के अगर किसान बैठे हैं तो वो आपके लिए मायने नहीं रखते। मैंने केवल ये कहा कि जो किसान आकर के समर्थन करे वो गलत हो गया क्या? मैंने कभी भी क्वेश्चन ये नहीं किया कि जिन्होंने इस पूरे एक्ट को क्वेश्चन किया वो किसान नहीं है। मेरा केवल एक मानना है कि अगर मैं इस प्रकार के जो लोग आकर के समर्थन कर रहे हैं वो भी तो किसान भाई हैं, उनको भी तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो मेरा केवल मत ये है, केवल एक प्रदेश के किसान जो कांग्रेस हो या अकाली दल हो या कोई और राजनीतिक दल हो उससे मोटिवेट होकर के ना बातचीत करें, खुले तौर पे खुले मन से आकर के सरकार से अपनी बातचीत करें, अपनी शंकाओं को दूर करें। और लगातार हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीधा हमला विपक्ष पर किया है, सीधा हमला विपक्ष पर किया है कि विपक्ष बरगला रहा है। आलोक जी हमारे साथ है। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे, हमारी नीति और नियत गंगा जल जैसी पवित्र है, हमारी नीति और नियत गंगा जल जैसी पवित्र है, किसानों के हितैषी हम हैं, आप लोग जो हैं वो बरगला रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस सरकार की नीयत और नीति, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर एक गंदा नाला बहता है, लगभग वैसी है, गंगा मां को अपवित्र ना करें। एक तरफ मोदी जी स्वांग रचाते हैं सम्मान निधि का, एक तरफ कुकुर मुत्ता कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, खालिस्तानी, नक्सली, भड़वे। आज जिस सांसद ने भड़वा कहा इन सांसदों को, इन किसानों को, वो आज सांसद गृह मंत्री को पगड़ी बांध रहा था महरौली के अंदर, लाठियां चलाई, ठंडा पानी डाला और फिर कह रहे साहब हम तो जो है बड़ा सम्मान करते हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। आज के भाषण में उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा। अभी इंडिया न्यूज के एंकर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 6 दौर की बातचीत हो चुकी। किसान कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटे। पुष्पेंद्र जी बैठे हुए हैं, पूछिए कभी बातचीत से मना किया? उन्होंने कहा गृह मंत्री के घर आइए, वहां चले गए, IARI चले गए, मिनिस्ट्री चले गए। आलोक जी 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। निजी आक्षेप और ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी से कृपया आप बचें, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। महोदय ने 1 मिनट, अगर कोई बात कही है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। 15 लाख का जुमला और नोटबंदी सबसे बड़ी देशभक्ति, 52 दिन में मुझे उस पर लटका देना चौराहे पर,
मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए। कौन कहता है पढ़े लिखे? 3-4 झूठ और बोले आज देश के पढ़े प्रधानमंत्री। लिखे वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने बोनस की बात की। 12 जून 2014 सरकार के आने के 2 महीने के बाद सबसे पहले सरकार ने पूरे राज्यों को, सभी राज्यों को चिट्ठियां लिखी कि बोनस बंद कर दीजिए। आज मोदी जी किस मुंह से बोनस की बात कर रहे थे? आज उन्होंने कहा कि लागत का 1.5 गुना मूल्य दे रहे हैं। फरवरी 2015 में, मैं तारीखें बता रहा हूं, फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया जाता है कि हम लागत का 2 गुना 1.5 गुना मूल्य नहीं दे सकते हैं। जून 2017 अरुण जेटली जी संसद के पटल पे कहते हैं कि 1 भी रुपया किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। आप मुझे केवल आज इंश्योरेंस कंपनी की बात कही, 2016 से 2019 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिकॉर्ड है 26,000 करोड़ रुपया। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंश्योरेंस कंपनियां गबन करके भाग गई। आप केवल ये बता दीजिए कि जो इनपुट कॉस्ट है वो 15,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ गई। हिंदुस्तान में 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन है जो सिंचित है और खेती होती है, उसके ऊपर अगर 15,000 रुपए हर साल बढ़ती है तो सरकार ने किसानों की जेब से चुराए 2,25,000 करोड़ और वापस कितने दिए? आज 15,000 करोड़ की कर रहे हैं आप। 3 साल के आंकड़े बताता हूँ, 18-19 में मात्र 88,000 करोड़ रुपया गया मात्र, आपके मैनिफेस्टो और उसमें से 6,005 करोड़ रुपया 6,005 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में गया। 2019 यहाँ पर आपके नेता जाना चाहिए था 88,000 करोड़, गया 49। आपने को ठेका लेने का 2020-21 जाना चाहिए था 88,000 करोड़, गया 38,000 करोड़। इतनी छोटी सरकार है। इतनी में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री तमाम मौकों पर आलोक जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा है, आप जो आंकड़े कह रहे हैं ये ऑडिटेड है या नहीं मैं नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने कहा 1,10,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में पहुंच चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि ये आंकड़े हैं, ये नीति आयोग के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं। प्रति वर्ष कितना अकाउंट में गया है? 18-19 इकोनॉमिक सर्वे तो बीजेपी वाले पढ़ लेते होंगे ना अपने। 6,005 करोड़ रुपया गया है, जाना था 88,000 करोड़। 19-20 88,000 करोड़ जाना था, गया 49,000 करोड़। 20-21 जाना था 88,000 करोड़, गया 38,000 करोड़। कोई ऑडिट तो है उनकी जेब में बैठा हुआ है। आलोक जी मैं आपके पास आता हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, चौधरी साहब है। आलोक जी मैं आपके पास आता हूँ। आलोक शर्मा मैं आपके पास आता हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी किसान नेता हमारे साथ है। ये पूरी तरह से इसमें भाजपा के कार्यकर्ता बैठे थे। एक हरियाणा में संवाद शिविर हुआ हो तो बता दीजिए, एक पंजाब में हुआ हो तो बता दीजिए, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दीजिए, एक राजस्थान में हुआ हो तो बता दीजिए। कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर 3 मंत्री बैठे, कहाँ? द्वारका में, महरौली में। कहाँ तीसरा हुआ? वित्त मंत्री कहाँ? पटेल नगर के पास। देश के 6 राज्यों में हुआ है आलोक जी, देश के 6 राज्यों में हुआ है। आलोक शर्मा जी, देश के 6 राज्यों के किसानों से संवाद हुआ है। मैं आपके पास फिर आता हूँ, ढेरों सवाल है, लेकिन आपके साथ आपके सुर में सुर मिलाने के लिए आपके 3 और ऐसे सहयोगी हैं जो कि लेफ्ट के भी है, जिनके साथ आपका बंगाल को लेकर गठबंधन भी हो गया है, वो भी है, और टीएमसी समर्थक भी। तानवी जी आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा है बंगाल के 70 लाख किसानों के लिए केंद्र मदद तो भेजता है, लेकिन दीदी सबसे बड़ा रोड़ा है, किसानों को मदद पहुंचने नहीं देती कि उनको यह पता चल जाएगा कि केंद्र ने दिया है तो उससे दीदी को नुकसान होगा। तन्वी दास, देखिए, आप लोगों ने, हम इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा बंगाल फेमिन के बारे में। 1943 में हुआ था और 3 मिलियन ऑफ बंगाली पीपल वर डाइड। तो ये जो हमारे साथ हुआ था ना, इसका पीछे कारण जो है वो है जो बड़ा बाजार का जो स्टॉकिस्ट है, फूड स्टॉकिस्ट है, वो आर्टिफिशियली फूड को स्टोर कर लिया था और एक आर्टिफिशियल फेमिन को जन्म दिया था। तो फिर हम और बंगाल का जो मिट्टी है वो ऐसे किसान के लिए भूमि आंदोलन बोलिए, किसान आंदोलन बोलिए, हम लोग बहुत बड़े इतिहास है, हम लोग जानते हैं कि किसान को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हर साल फ्लड होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी, और बहुत सारे क्रॉप्स भी खराब होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पश्चिम बंगाल के किसान के जो उत्पादित फसल है उनमें से पैडी
मतलब धान और सब्जी उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम है। तो भी हम जानते हैं कि किसान को क्या चाहिए और कब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और ये जुमलेबाज जो बैठे हुए हैं, जो 15 लाख की बातें सुनाते हैं, 2 करोड़ जॉब्स की बातें सुनाते हैं, उसको सब जानते हैं। और एक्चुअली बंगाल की किसान जो है उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ये सब बकवास सुनते रहे। आज जब हम मोदी जी के जो मतलब प्रोग्राम देख रहे थे ना, तो हमें ऐसा लगा कि वो कंपनी का तन्वी जी, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है। आपको जो बकवास लग रहा है, तन्वी दास, प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ से पैसा निकलेगा तो किसानों के खातों में जाएगा, और इशारों में आप पर उंगली उठाते हुए कहा, ना तो इसमें कट मनी है ना भ्रष्टाचार। देखिए, कट मनी, भ्रष्टाचार, ये सब तो जुमलेबाजी जो होता रहता है ना, ये तो पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उसको बंगाल का सीट जीतना है, इसलिए बंगाल के किसान को बौखलाने की, भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंगाल का किसान जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत। तो बंगाल में तो उनको जमीन नहीं मिलने वाला, तो किसी और जगह में ट्राई करे जहाँ पे उसको ये भेड़ा। 2019 के नतीजों ने बहुत कुछ बताया है तन्वी जी, 2019 के नतीजों ने बहुत कुछ बताया है कि जमीन मिलेगी या नहीं। 18 सांसद बहुत बड़ी बात होती है, और 18 सांसद यानी एक सांसद के पीछे 6 विधानसभा सीटें। तन्वी जी, मैं आऊंगा, तन्वी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, और आप काफी अध्ययन कर बैठते हैं। चौधरी साहब, प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे का संबोधन किया, देश के अलग अलग राज्यों में किसानों से मुखातिब हुए, बातचीत की, समझाया कि हितैषी तो हम ही हैं, विपक्ष बरगला रहा है। आपको लगता है ये सारी बातें कहीं ना कहीं समाधान के रूप में आगे बढ़ रही हैं? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं जो पीएम किसान योजना के विषय में पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये बात सच है कि ये पूरे देश भर के टैक्स पेयर का पैसा है और किसान का अधिकार है, जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। और मैं सही बात को सही कहूंगा, बंगाल के 70 लाख किसानों को इस पैसे को ना देना या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना ये उचित नहीं है। इनको छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाना चाहिए बंगाल की सरकार को। जो जैसे 6,000 रुपए मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए अतिरिक्त अपनी तरफ से सरकार दे रही है। तो ये चाहे तो वो 6,000 रुपए भी किसान को पहुंचाएं और अपनी तरफ से 6,000 12,000 अतिरिक्त दे सकते हैं, जिससे क्रेडिट वाली अगर कोई समस्या या पॉलिटिकल लेवरेज लेने वाली जो समस्या है वो हल हो सकती है। लेकिन किसान का 6,000 रुपया कम से कम आप पहुंचाइए, मेरा आपसे करबद्ध जो है प्रार्थना है, पहली बात। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए कहीं ना कहीं संवाद की जो बात आई है या प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सारी बातें ठीक है कि ठीक है रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, लेकिन हमने जो एमएसपी वाली बात कही थी कि मिनिमम गारंटी से नीचे है, मतलब एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे प्राइवेट सेक्टर, उस प्रश्न पे प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला है कि क्या वो इसको करने को तैयार है या नहीं है तैयार। अगर वो इसको भी तैयार हो जाते तो कहीं ना कहीं एक किसानों की भलाई का बड़ा कदम होता। इस पर प्रकाश ना डाल करके वो उसमें से जो है जो रिफॉर्म्स है उससे हम सहमत हैं, हमने वो बात मान ली है, लेकिन एमएसपी वाली बात इनको डाल देनी चाहिए थी। जी चौधरी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही है, ना एमएसपी छिनेगी ना जमीन जाएगी। ये ठीक है, एमएसपी जो मंडी के अंदर की व्यवस्था है उसमें एमएसपी मिलेगी, ये कहा है, लेकिन हमने ये कहा है कि जो आपने बाहर व्यवस्था दी है, क्योंकि पहले मंडी के अंदर ही बेच सकता था, अब आपने कहा बाहर भी बेच सकते हैं, तो बाहर भी एमएसपी लागू कर दीजिए। वो तो आपको देनी नहीं है, वो तो प्राइवेट सेक्टर को देनी है, निजी क्षेत्र के व्यापारी को देनी है, और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी आने वाला नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं आना है। केवल निजी क्षेत्र के व्यापारी के ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया है 40-50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त एक बोझ पड़ेगा। उसके मुकाबले पिछले साल ही निजी क्षेत्र की कॉर्पोरेट कंपनियों का 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कम कर दिया है। तो कम से कम व्यापारी भाइयों को भी ये सोचना चाहिए, किसान बहुत मरणासन है और आप एमएसपी से नीचे ना खरीदें उसकी फसलें, वो मिनिमम रेट है जो खून पसीना लागत। चौधरी साहब, मित्र प्रकाश वाम नेता है, हमारे साथ हैं। मित्र प्रकाश जी, प्रधानमंत्री ने सीधा आपको भी आड़े हाथों लिया है, कहा है 30-30 साल का राज बंगाल में विचारधारा की लड़ाई में किसान का बंटाधार हो गया। चूंकि मेरा नंबर सबसे लेट में आया है एंकर महोदय, और मैं आपकी बात शुरू से बड़े गंभीरता से सुन रहा हूं,
आपने सबसे शुरुआत में जब अपने बात की शुरुआत की थी तो आपने बोला था कि प्रधानमंत्री सेंटा बनकर के आए हैं, तो मुझे एक बात का आप ही जवाब दे दीजिएगा या शिवम जी ही जवाब दे देंगे कि वो रक्त बीज कौन था जिसने अपने कार्यकाल में 25 रुपए से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ा दिए जिससे किसानों का नुकसान हुआ। वो रक्त बीज कौन था जिसने पोटास और यूरिया में 5-5 किलो कम करके उसके रेट बढ़ा दिए? वो कौन था आखिर? और क्या भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि कौन किसान है कौन नहीं किसान है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो ऐसे किसानों से बात नहीं कर रहे हैं जो उनके 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं? और जाकि आज का तो ये वायरल प्रश्न हो गया कि 2500 किलोमीटर की दूरी पे वो प्रश्न करने पहुंच जा रहे हैं, उनसे संवाद करने पहुंच जा रहे हैं, उनके घर खाना खाने पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बगल के बैठे हुए जगह पे उनका कोई मंत्री, उनका कोई विधायक, उनका कोई सांसद या स्वयं प्रधानमंत्री जब गुरुद्वारे चले जा रहे थे तो वो उन किसानों से भी जाके मिल सकते हैं। और तीसरी बात मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इवेंट कर रहे हैं। आप ये बताएं या बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे कि किस इवेंट में 44 लोग मरे हैं? अगर ऐसा इवेंट बीजेपी करती है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जिसके इवेंट में 44 किसान मर जा रहे हैं। मित्र प्रकाश जी, एक और बात का जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के संबोधन में, एक और बात का जिक्र हुआ है कि इस आंदोलन में हिंसा के आरोपियों को छुड़ाने की जो मांग हुई, सीधा आरोप आप पर है कि लेफ्ट इसे हाईजैक करना चाहता है। हाईजैक करने का सवाल नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं उनके पास सारा सिस्टम है, वो जांच करें और ऐसे लोग जो हैं उनको। शिवम छाबरा जवाब दीजिए, मित्र प्रकाश आपसे जवाब मांग रहे हैं, उन्हें जवाब चाहिए कि आखिर ये सारी बातों को लेकर जो उनके सवाल हैं इस पर आप जवाब दें। देश के किसानों पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, बार बार इस बात करते हैं। मैं बार बार आपको बहुत खुले दिल से और बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ मनीष भाई कि सरकार लगातार इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली कह रही है कि साहब हम किसानों से खुले मन से लगातार वार्ता करने के लिए तैयार है। उनके मन में अभी भी कुछ संशय है, अभी भी। आप कल्पना करिए, देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर के बात को कह रहे हैं। उन्होंने अगर आपने उनकी बात सुनी हो 2 दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि अपना सिर झुका करके वो कहते हैं यदि आपको अभी भी नोटबंदी के विषय में 49 दिन का समय मांगा था और जूते मारने के लिए कहे थे, क्या 49 दिन में देश की समस्या सॉल्व हो गई थी? प्रधानमंत्री पे आप कैसे भरोसा करेंगे भाई? एलिमेंट को लेकर के जाएं जो राजनीतिक रूप से धराशायी गलत बात कर रहे हैं आप, उस क्षेत्र में जनों को लेकर के जाएं, आप उस पूरे गलत भाषा खालिस्तानी एंगल को खोल रहे हैं लोगों को। आपने लोगों को कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है, ये बताइए। और मैं किसी बिल्कुल किसान भाई साहब मान सम्मान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, बहुत मान सम्मान से आपको कह रहा हूँ। यदि आपके शिवम छाबरा मित्र प्रकाश जी, शिवम छाबरा मित्र प्रकाश जी, प्रधानमंत्री ने कहते कहते एक और बात कह दी जिसके बाद एक अब वक्त है सुर्खियों का, जिसके बाद मैं आलोक शर्मा जी से जवाब लूंगा कि क्या विपक्ष दोगली राजनीति कर रहा है। दास और शिवम छाबरा मौजूद हैं। आलोक जी, जैसा मैंने कहा था ब्रेक के पहले, प्रधानमंत्री ने आप पर एक और आरोप लगाया है। आप लोग बात करते हैं किसी सुधार कानूनों को लेकर दोगली राजनीति कर रहे हैं आप लोग। बात उन्होंने उल्लेख किया केरल का भी, और इसके साथ साथ आप पर आरोप लगाया कि एपीएमसी को लेकर जो बात करते हैं आप लोग, केरल क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं दोगली बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कृषि सुधार कानून है ये, और नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि कृषि सुधार कानून जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं होता है और ये कंकरेंट लिस्ट में पास कराया गया बिल है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत क्लियरली कहा कि ये मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इसमें कहीं पर भी किसान के लिए नहीं है, मार्केटिंग कैसे होगी उसके लिए है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है, और तीसरा जो बिल है उसमें पूरी तरह से किस तरह से सारे प्रावधान हैं एसेंशियल कमोडिटीज के, उसमें क्या बदलाव हुआ है वो है उसके अंदर। एसेंशियल कमोडिटीज के बदलाव को अगर मोदी जी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी अर्थशास्त्री से बात करनी चाहिए। दूसरी बात, केरल की बात की आपने, मैं तो कह रहा हूं केरल का एग्जाम्पल लेंगे ना मोदी जी, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि केरल में चुनाव है, वेस्ट बंगाल का जिक्र करेंगे, बिहार का नहीं करेंगे। जहां पर ये कानून 2006 में खत्म हो गए और वहां का बिहार का जो कानून है उसकी वजह से 1500 में से 1428 मंडियां बंद हो गई, उसका जिक्र मोदी जी अब नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा, ये तो आरोप तो लगा देते हैं कुछ भी।
हाथरस में 100 करोड़ रुपए आया था दंगे भड़काने के लिए, आज पोस्टर दिख गए इनको। आज बीजेपी का एक कार्यकर्ता सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, हमारे किसान भाइयों ने उसको पकड़ के पुलिस में दिया है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है और खालिस्तानी पर्चे बांटने के लिए आया था, पर्चों के साथ अरेस्ट करके थाने में है वो। दूसरी चीज, बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि ममता ने रोक दिया पैसा किसानों के अकाउंट में जाने से। यहाँ पर तमाम पैनल जो बैठा है बड़े विद्वान लोग हैं, अगर बैंक से पैसा साउथ जो एसबीआई है उससे अगर किसान के अकाउंट में जाएगा तो कोई भी सरकार कैसे रोक देगी उसको? मैं नहीं समझ पाया हूं, हो सकता मेरा ज्ञान कम हो। आप केवल ये बता दीजिए कि वार्ता नहीं हो रही है, वार्ता हुई है और गृह मंत्री ने किसानों के पैनल को स्पेशली कहा है कि हमसे गलतियां हो गई हैं और 20 चेंज करने को हम तैयार हैं इसके अंदर। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी की स्टेटमेंट है। की शब्दों से खेलना कोई आपसे सीखे, 20 कमियां निकल गई हो, अरे भाई आप क्यों पाले हुए हैं? मार्केटिंग से ये अंदर आता हो रहा है, जिसको आप भड़वे कहें, कहें पाकिस्तान से एक बार खत्म कर दीजिए। इस एपीएमसी की आप बात कर रहे हैं, तो देश के सर्वोच्च नेता इस बात को कह रहे हैं क्या हम तो खुले मन से बात करने को चाह रहे हैं? अरे भाई 5 जून को जिस समय पर कोरोना पूरी तरह से था और लॉकडाउन था, उस समय आलोक जी, जहाँ तक आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, आलोक जी जहाँ तक आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक और बात जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने माना था कि दिल्ली से पैसा चलता है और लाभार्थी पहुंचते तक, यानी लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो घिस जाता है। अब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में न पैसा घिसता है न गलत हाथों में जाता है, सीधे खातों में जाता है। आलोक जी, देखिए मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। आज क्या हालत हो गई है मुझे अभी तक इतना ज्ञान याद आ गया आलोक जी ने, उनको ये याद नहीं आ रहा है, नहीं उनको ये याद नहीं आ रहा है मेरी बच्चों ने एपीएमसी एक्ट को दुरुस्त करने की बात कही, के ऊपर डाला। ये वो वाली बात हो गई, जेब कसर में जेब काट दी और फिर कहा कि किसी का किराया दे और फिर घर चला जा। 15,000 इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी और 2,000 पकड़ा दिए। अब राजीव जी का एग्जाम्पल दें, आप किसी का एग्जाम्पल दें, अरे भाई बिलों पर बात कीजिए ना। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने जो बदलाव किया है उसमें क्या है? उसमें यह है कि 50% जब तक कीमतों में उछाल नहीं आएगा सरकार उसको रेगुलेट नहीं करेगी। 100% जब फूड प्रोसेसिंग पार्क में फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं आएगा तब तक आलोक जी मुझे पता है, आलोक जी मुझे जानकारी है, आलोक जी मुझे जानकारी है कि आप देश के सवाल के कार्यक्रम में पूरा पढ़ लिख कर आते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ इस समय एनडीए के मौके पर 3.1 है और यूपी के समय 4.13 थी। आप इस पर भी आ सकते हैं। मुझे जानकारी है कि आप जब भी आते हैं किसी डिबेट पर तो अध्ययन कर आते हैं। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, शिवम छाबरा, मैं आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ तन्वी दास है। तन्वी जी, विचारधारा की लड़ाई ने बंगाल में किसानों का बेहद नुकसान किया है और जिस तरह से ममता दीदी लगातार भ्रम फैला रही है केंद्र और राज्य को लेकर, यही किसानों के हितैषी होने का दावा ममता बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए, पहले ही तो आपको मैंने डेटा दे दिया है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल बेस है, हमारा जो अर्थनीति है पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। तो बंगाल जो, ये तो सेंट्रल का डेटा है कि बंगाल अच्छा कर रहा है कृषि में। तो आपको कहां से ये डेटा मिला, हमको थोड़ा बताइए कि बंगाल पीछे है या फिर किसानों को अपना फायदा नहीं मिल रहा है। तो फिर ये जो प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वो तो बोलेंगे ही ना। उसको सामने इलेक्शन है, जो अशोक जी बोल रहे थे, आलोक जी बोल रहे थे कि सामने इलेक्शन है, तो उसको तो बंगाल के बारे में बोलना ही है। ये तो मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाने की बात है वो जो बीजेपी करता है। लेकिन ये बात बोलिए कि किसी कृषि बिल में जो है उसको लेकर मतलब वो उसने कहाँ जवाब दिया? वो बार बार किसानों से पूछ रहे थे कि आपका जमीन हड़प लिया जाएगा। अरे जमीन के बाद कौन कर रहा है? अपना प्रोडक्ट है क्या? हम चेयर बना ले, क्या टेबल बना ले? लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी, तन्वी दास, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा तर्क और तथ्यों के साथ अगर आप आए, तर्क और तथ्यों के साथ आए तो सरकार बातचीत करेगी, सरकार तैयार है। तर्क और तथ्यों के साथ सामने आए ना। किसान इतने महीनों से बाहर बैठे हुए हैं, इतने सारा किसान मतलब मर गए थे, इसके पास जाए ना,
जी। जाए ना, हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जाए। तन्वीदास हमने वो भी देखा जब आपकी पार्टी के सांसद 5 सांसद किसानों के बीच जाकर ममता दीदी से मोबाइल पर बात भी करवाते हैं। तो ये बात करवाने की हमदर्दी थी या कोरी सियासत? कौन से देश में रहते हैं क्या? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन गए क्या? अब आप लोग दिखता नहीं है आप लोगों को क्या? सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, आपको नहीं दिखता ये सब चीजें? क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कहाँ से किसान उठा के लेके आ रहे हैं? इसके पहले भी बहुत सारे मन की बात हम सुन चुके हैं, बाद में जाके पता चला कि कोई भी सजा के बैठा के आप अपने मन की बात सुनिए, केवल ममता दीदी की बात सुनिए। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपकी वजह से वहाँ के 70 लाख किसानों तक प्रधानमंत्री किसान ईगो की वजह से, आपकी राजनीतिक हरकतों की वजह से। अडानी अंबानियों का एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, अपना मंत्रालय नहीं चलाते। आज जो सुनाई दिया ना, आज जो प्रोग्राम चल रहा था, हमें लगता है कि किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो बढ़ाने हमारी वजह एजेंट बोल रहा है। हमको प्रधानमंत्री जैसा भाषण नहीं लगा, प्रधानमंत्री जैसा भाषण नहीं लगा, हमको और भी कुछ सुनना था उनसे, नहीं सुनाई दिया। हमको लगा कि कोई कंपनी शिवम छाबरा, शिवम छाबरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि किसान भी आत्मनिर्भर हो। हमारे साथ मित्र प्रकाश भी हैं। मित्र प्रकाश जी, जहां तक बात की जाए, ना कमीशन ना कट मनी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जैसी पार्टियों की विचारधारा ने बंगाल में किसानों की उपेक्षा की है। सर, हमारी विचारधारा है तभी किसान आज सड़कों पे देश के प्रधानमंत्री और देश के सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर पा रहे हैं, और वहां पे बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब का दिया हुआ लोकतंत्र है, और इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी हमारी विचारधाराओं पे सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी विचारधाराओं पे कृपया करें कि 44 किसान मर गए हैं, उस पर उनकी क्या राय है। नवाज शरीफ से जाके उनकी माँ का हालचाल ले रहे हैं, उनके माँ के बारे में शोक संवेदना कर रहे हैं, उन 44 किसानों के बारे में नहीं कर रहे हैं। बनारस में जाके थिरक रहे हैं उन 44 किसानों की, ये उनकी विचारधारा है। अरे हम अपने किसानों के साथ ठीक हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, उनके साथ मरेंगे, उन्हीं के साथ जिएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरह कम से कम नाटक नहीं करेंगे, बनारस में जाके थिरकेंगे और दूर देश के अपने प्रोजेक्टेड किसानों के साथ आप बात करेंगे। हमारे किसान उनको लग रहा है कि नकली है, और उनके किसान असली है। जो 2 करोड़ राहुल जी ने दिया है वो नकली है, और जो 10 लाख तोमर जी ने एक्सेप्ट किया वो असली है। यार क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ में आ रहा है? एंकर महोदय, आप ही तय करें कि ये कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? आपने कहा नहीं रहेगी साहब, आप लोग अडानी हैं, आप अपना एजेंडा चलाते हैं, दिक्कत आपके सबके है। और शिवम छाबरा, शिवम जी, प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के संबोधन से ये लगता है किसानों से हम बातचीत तो करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। झुकना तो उनके उसमें ही नहीं है सर, झुकेंगे क्यों? मित्र प्रकाश जी, मेरा सवाल शिवम छाबरा से। जो 3 कानून है देश के हित में है, देश के अन्नदाताओं के हित में। अगर सरकार हित की बात करेगी तो मुझे नहीं लगता है इसमें झुकना और किसी प्रकार के कोई विषय है। विषय ये है किसानों के मन में अगर किसी प्रकार का कोई संशय है वो सरकार से आगे बैठ करके खत्म कर सकता है। केवल केवल मत ये है, अगर सरकार इसको करती है तो आप मुझे बताइए क्या ये गलत है? जी मित्र प्रकाश, आलोक जी, प्रधानमंत्री ने कहा है न केवल किसानों से बातचीत की बात है, हम तो विपक्ष से भी बात करने के लिए तैयार हैं। हमने बहुत तौहीन सही है, हमारी सहन शक्ति इतनी है, यानी कि अपार सहन शक्ति के तहत हम विपक्ष से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तर्क और तथ्यों के आधार पर। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की सहन शक्ति वास्तव में बहुत ज्यादा है। मोदी जी ने, तन्वी जी आऊंगा आपके पास, तन्वी दास मैं आ रहा हूं। आलोक जी जवाब दे दे, फिर मैं आता हूं आपके पास। मोदी जी सदी के सबसे ज्यादा सहनशील व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा वो सवाल सुन सकते हैं, इसीलिए आज तक उन्होंने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? आप विरोधी दलों से बात करेंगे? आपने संसद का सत्र बंद कर दिया, आपने पिछले सत्र में प्रश्नकाल हटा दिया, क्या प्रश्न नहीं पूछेंगे? आप विरोधियों से बात करेंगे? 1 महीने में किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आपसे एक और पार्टी
फोटो क्या देखते एक हैं और कि पार्टी फोटो मीटिंग मिल अगर रही है। मोदी जी बुला लेते तो कहीं दिक्कत थी? लोकतंत्र की हत्या करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल रहा है तो मोदी जी का रहा है। क्यों शीतकालीन सत्र भंग कर दिया गया? कोरोना है, कोरोना वाला संसद में टेबल के नीचे छुपा हुआ बैठा था, सांसद जाएंगे उनको लग जाएगा। अरे भाई, कोरोना बिहार में जब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी तब नहीं था कोरोना। अब तमाम लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका आलोक जी, है। आप भी बिहार में थे। आलोक जी, आप भी बिहार में थे, मुझे याद है एक कार्यक्रम में मेरे आप बिहार से जुड़े थे। नहीं, हम तो केवल ये बताना चाहते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए, कोरोना के आप इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप संसद नहीं बुलाते? आप भाषण में कहते हैं कि साहब हम जो है विपक्ष से बात करना चाहते हैं। आलोक जी, चूंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है, आलोक जी, ये बहस का आखिरी पड़ाव है। तन्वी दास, अगर आप लॉजिकल और वैलिड पॉइंट्स लेकर आती हैं, यानी कि टीएमसी अगर ये पॉइंट्स लेकर आती है जो कि ये दावा कर रही है कि किसानों की हितैषी है, तो सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो लॉजिकल होने चाहिए और वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। तन्वी, कमाल है भाई, पहले शर्त रख दो, लॉजिकल है कि नहीं ये भी सरकार तय करेगी। सारे राष्ट्र लॉजिक लेके बैठे हुए हैं, लेकिन पीएम तो रूबरू ही होना नहीं चाहते। वो तो डरते हैं, वो तो राष्ट्र के लोगों से डरते हैं। जैसे बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, अपने मन की बात तो सबको सुना देते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं है। कांग्रेस बैठा बैठा के आलोक जी कांग्रेस उसी को लेकर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। तन्वी दास, आलोक शर्मा जी, तन्वी दास, आलोक शर्मा जी, शिवम छाबरा, मित्र प्रकाश और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप लोग देश का सवाल में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, 1 महीना पूरा हुआ, यानी कि 30 दिन पूरे हुए, किसान सड़कों पर है, बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कोशिश की, लाड़ दुलार मान मनव्वल, आखिर कैसे निकलेगा समाधान? यही है देश का सवाल। आज के लिए बस इतना।